नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सीधा आपको लेकर चल रहे हैं सुल्तानपुर जिले के चुनाहा करम नगर की ओर, जहां पर इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि करम नगर से मुशखाई होते हुए चुनाहा तक यह जुलूस निकाला गया, जिसकी अगुवाई जनाब रमजान अहमद मुफ्ती साहब, अनवर अहमद साहब व तमाम मेहरबान शामिल रहे। अब आइए सीधा आपको लेकर चलने अपने संवाददाता की ओर, जो वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। आइए उनका क्या कुछ कहना है वह भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं इमरान हुसैन, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक। आज ये 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जो चल रहा है अपने आखिरी अंदाज में चुनाहा पर पहुंच चुका है, क्योंकि सुबह पैगापुर से होते हुए करम नगर, चक्का होते हुए, मूजखाई होते हुए चुनाहा पर पहुंचा हुआ है। जुलूस का यहाँ पर समापन होता है। मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ अनवर भाई जुड़ चुके हैं जो कि अभी कांग्रेस में नए जुड़े हैं। मैं इसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो जुलूस का आगाज़ है, आने वाले समय में जो हमारे नबी पाक का जन्म हुआ है और हमारे आखिरी नबी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नबी के बारे में क्या कहेंगे आप? आज जश्न विलादत रसूल है और इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि मेरे नबी को परवरदिगार आलम ने जब कुरान में उनके बारे में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि मेरे नबी को परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान में अल्लाह तबारक ताला ने ये नहीं फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, यानी कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक ताला ने वहाँ आलमीन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, पूरे आलम के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चरिंद हो, दरिंद हो, हर जानदार चीज़ के लिए मेरे आका रहमत बनकर आए। तो आज का जो ये जश्न विलादत मना रहे हैं हम लोग, ये तमाम लोगों को चाहिए मनाने के लिए, क्योंकि मेरे नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह तबारक ताला ने खुद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप देख रहे हैं कि नबी की शान में जो भी यहाँ पर युवा हैं, जो भी यहाँ पर नमाजी हैं, जो भी यहाँ पर इस जुलूस में शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत दे, आमीन। और ये सुबह से जुलूस पैगापुर से होते हुए करम नगर, मूजखाई, चुनाहा होते हुए आज चुनाहा पर ये जुलूस का समापन होने जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ अजीज़ जुड़ चुके हैं जो कि इस जुलूस को पूरा रुख दिए हुए हैं, इस जुलूस को पूरा अपने अंडर में लेकर इस जुलूस को यहाँ से और वहाँ तक ले जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे जो नबी की सुन्नत थी उस पर अभी हमें और आप लोग को अमल करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है नबी के पाक को तो मना तो रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? रमज़ान अहमद। बताइए, जो सुन्नत हमारी है उस पर क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अमल कर रहे हैं? नहीं, अभी बहुत सारी कमियां हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका मतलब ये है कि पूरी कायनात में अगर सबसे अच्छा किसी का तरीक़ा है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का तरीक़ा है। आज जैसे नबी की मोहब्बत में सहाबा की सुन्नत, ख़ुद मुस्तफ़ा जान रहमत की कुछ सुन्नतें लोग अदा कर रहे हैं, अपनी अपनी खुशी मोहब्बत वहाँ नज़र रखें कि अल्लाह उसके रसूल ने क्या कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला ताता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की पैरवी नहीं की जाएगी। ये 62 साल की उम्र में नबी हमारे वफ़ात फरमा गए। 2 महीने के थे जब उनके वालिद नहीं रहे, लेकिन उनका जो बचपना था, अबू तालिब हज़रत ने बहुत ही प्यार के साथ उनको पाला। अब अबू तालिब को आप कितना मानते हैं, आप बताइए। हाँ, अबू तालिब के बारे में हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत पर, मज़हब इस्लाम पर उनके बहुत सारे एहसान हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम फ़र्दा फरमा गए। मेरे आका अपनी माँ के शिकम में थे तकरीबन, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा इंतकाल फरमा गई, तकरीबन आप 7 साल के थे। उसके बाद सबसे अहम रोल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में, इस्लाम की मदद में, मेरे आका के बैक सपोर्ट में अबू तालिब का रहा है। लेकिन अब ये हिदायत और तौफीक का मामला अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। अल्लाह ने नबी को मुबल्लिग कायनात बनाकर भेजा, उन्होंने तबलीग की, बहुत से लोग ईमान ले आए, बहुत से लोग नहीं लाए। हमें सिर्फ नबी के अमल पे, नबी के कौल पे अमल करना है, बस। हमारे नबी का जन्म मक्का में हुआ और उनकी जो वफ़ात है वो मदीने में। अब आप ये बताइए, जो 62 साल का ये फ़ासला रहा सुन्नत, 63 साल का जो सुन्नत बचाने के लिए, आज का मुसलमान क्या कर रहा है ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस जुलूस के साथ, ये खुलूस के साथ जो आप इस मोहब्बत के साथ इस जुलूस में शामिल हैं, अल्लाह आपको नेक और ईमानदार बनाए, आपकी सेहत अच्छी रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिरी ये क्या है कि आज मुसलमान जो है फ़िरका बटा हुआ है, एक होने के लिए आप मौलवी साहब क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो तमाम फ़िरके बटे हुए, जैसा कि आपका सवाल है कि हक़ के साथ हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, जिसमें से 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। और जन्नती के बारे में जब सहाबा कराम ने पूछा वो जन्नती फ़िरका कौन है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मा अना अलैकुम मा असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वही जन्नती फ़िरका है। तो और मेरे आका ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी और मेरे सहाबा की पैरवी लाजिम है। तो हमें चाहिए हम नबी की और सहाबा की पैरवी करें और इसी में हमारी कामयाबी कामरानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाअल्लाह फिर अगले साल आपसे मुलाकात होगी इसी चुनाहा सरजमी पर, बैगापुर से करमनगर चुनाहा होते हुए। तब तक आप देखिए यहाँ पर 12 अफ़ात का ये महीना है और आज जो है 12 रबी अव्वल है, जहाँ पे हमारे आखिरी नबी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग इंतज़ाम किए हुए हैं। और पहले मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो जुलूस दिखा दे, जो जुलूस आगे जा रहा है उस जुलूस को दिखाएं वहाँ पर। देखिए सरकार की आमद मरहबा, और हमारे पहले नबी और आखिरी नबी, इसके बाद कोई नबी नहीं आए। जब तक क़यामत नहीं होगी तब तक यही नबी हमारे रहेंगे। हमारे साथ हैं मुन्नन भाई जो कि समाज सेवी भी हैं और प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। देखिए ये इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप इंतज़ाम किए हैं आज किस खास मौके पर किए हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है, उनका जन्मदिन है, उनकी कुटी में किए हैं। सारी दुनिया उनकी कुटी मना रही है, हम भी साथ में मना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, जैसे नुपुर शर्मा वगैरह, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो गलत हैं, उनको कानून सज़ा देगी। देखिए नबी, हमारे आखिरी नबी और हमारे पहले नबी जिसने इस्लाम को जन्म दिया, और वो इस्लाम जो आज ज़िंदा है और इस्लाम पूरे मुसलमानों के साथ जाना जाता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नगर उपाध्यक्ष मिराज भाई हमारे साथ थे। मैं उन्हें जानना चाहूँगा कि आपका जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से क्या आज आपने किया नबी की शान में? इसके लिए लंगर आम था और ये हमारे चचा मुन्नन चचा इनके उससे और सभी पूरा संगठन इसमें मिल के होता सहभागीदार था। हमारे आखिरी नबी की पैदाइश का दिन है और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, हमारे बहुत ही अजीज़ भाई हैं और ये लेखपाल साहब भी हैं और बहुत बड़े खैर मकदम के साथ मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं की मार्केट में मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि नबी की शान के बारे में आज क्या कहेंगे आप? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए के रहनुमा नहीं हैं, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चरिंद परिंद, कायनात में जितने भी जीव हैं सब के लिए रहमत बन के आए। और आप की ज़िंदगी मुबारक के बारे में जानने के बाद हमको ये एहसास होता है कि आपने सारा चीज़, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, गरीबों की खिदमत करनी चाहिए।